भक्ति योग। स्वामी विवेकानंद। भक्ति के लक्षण। जिसको यह आत्मा वर्ण करती है उसी के द्वारा यह प्राप्त होती है। जो अत्यंत प्रिय है उसी को वर्ण किया जाता है। जो इस आत्मा से अत्यंत प्रेम करता है वही आत्मा का सबसे बड़ा प्रिय पात्र होता है। यह प्रिय पात्र जिससे आत्मा की प्राप्ति कर सके उसके लिए स्वयं भगवान सहायता देते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, जो मुझ में सतत युक्त हैं और जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हें मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिसे यह प्रत्यक्ष अनुभवात्मक स्मृति अत्यंत प्रिय है उसी को परमात्मा वर्ण करते हैं। वही परमात्मा की प्राप्ति करता है, क्योंकि जिनका स्मरण किया जाता है उन परमात्मा को यह स्मृति अत्यंत प्रिय है। यह निरंतर स्मृति ही भक्ति शब्द द्वारा अभिहित हुई है। पतंजलि के ईश्वर प्रणिधानाद्वा सूत्र की व्याख्या करते हुए भोज कहते हैं, प्रणिधान वह भक्ति है जिसमें इंद्रिय भोग आदि समस्त फलाकांक्षाओं का त्याग कर सारे कर्म उन परम गुरु परमात्मा को समर्पित कर दिए जाते हैं। भगवान व्यास ने भी इसकी व्याख्या करते हुए कहा है, प्रणिधान वह भक्ति है जिससे उस योगी पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है और उसकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। सांडिल्य के मतानुसार ईश्वर में परानुरक्ति ही भक्ति है। पराभक्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या तो वह है जो भक्तराज प्रहलाद ने दी है। जैसी तीव्र आसक्ति अविवेकी पुरुषों की इंद्रिय विषयों में होती है तुम्हारे प्रति, उसी प्रकार की तीव्र आसक्ति तुम्हारा स्मरण करते समय कहीं मेरे हृदय से चली न जाए। या प्रीति ही अविवेकानां विषयेषु अनपायिनी त्वाम अनुस्मरतः सा मे हृदयान मापसर्पतो। यह आसक्ति किसके प्रति? उन्हीं परम प्रभु ईश्वर के प्रति। किसी अन्य पुरुष, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, के प्रति आसक्ति को कभी भक्ति नहीं कहते हैं। इसके समर्थन में एक प्राचीन आचार्य को उद्धृत करते हुए अपने श्री भाष्य में रामानुज कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर एक तृण पर्यंत संसार के समस्त प्राणी कर्म जनित जन्म मृत्यु के वश में हैं। अतएव अविद्यायुक्त और परिवर्तनशील होने के कारण वे इस योग्य नहीं कि ध्येय विषय के रूप में वे साधक के ध्यान में सहायक हों। सांडिल्य के मतानुसार अनुरक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए भाष्यकार स्वप्नेश्वर कहते हैं, उसका अर्थ है अनु यानी पश्चात और रक्ति यानी आसक्ति, अर्थात वह आसक्ति जो भगवान के स्वरूप और उनकी महिमा के ज्ञान के पश्चात आती है। अन्यथा स्त्री पुत्र आदि किसी भी व्यक्ति के प्रति अंध आसक्ति को ही हम भक्ति कहने लगे। अतः हम स्पष्ट देखते हैं कि आध्यात्मिक अनुभूति के निमित्त किए जाने वाले मानसिक प्रयत्नों की परंपरा या क्रम ही भक्ति है, जिसका प्रारंभ साधारण पूजा पाठ से होता है और अंत ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं अनन्य प्रेम में होता है।